हाय, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आईवीएफ करवा रहे हैं और इस प्रोसीजर के दौरान उन्हें एक डाउट होता है कि क्या उनकी अंडा बनाने की क्षमता पर्याप्त है या नहीं, क्योंकि आईवीएफ के प्रोसीजर में बहुत ज्यादा अंडों की जरूरत होती है, ऐसा मान्यता है। तो आज जानेंगे कि आईवीएफ में आखिर कितने अंडों की जरूरत होती है और ये ज्यादा अंडे बनाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात करते हैं हम आईवीएफ फनल के बारे में। आईवीएफ फनल एक कंसेप्ट है जो ये बताता है कि अगर आईवीएफ में मान लीजिए 10 अंडे निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 जो है वो मैच्योर हो। अंदाजा 8 अगर मैच्योर निकलते हैं इनमें से, यानी अच्छी क्वालिटी के हैं जो फर्टिलाइज किए जा सकते हैं, स्पर्म से मिलाए जा सकते हैं, तो वो मात्रा उतनी नहीं होती है जितने अंडे निकाले जाते हैं। ये 8 जब हम इसको स्पर्म से मिलाते हैं तो हो सकता है इसमें से करीब 6 फर्टिलाइज हो, यानी एम्ब्रियो तैयार हो गया है अब 6 का। तो एग और स्पर्म की फ्यूजन से अराउंड 6 एम्ब्रियोज हैं। आगे जब हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ए ग्रेड के हों, कुछ ए ग्रेड और कुछ बी ग्रेड तैयार होते हैं। मान लीजिए आपके दूसरे तीसरे दिन पे 4 ए ग्रेड और 2 बी ग्रेड एम्ब्रियो है। इन एम्ब्रियोज में से डे 5 तक आते आते, डे 5 वो एम्ब्रियो है यानी ब्लास्टोसिस्ट जो बच्चादानी की परत पे अटैच करता है और प्रेगनेंसी इसी से एस्टैब्लिश होती है। तीसरे दिन का अगर एम्ब्रियो डाला जाता है तो वो पहले बच्चादानी में 2 दिन बढ़त हासिल करता है और इसी स्टेज पे अटैच होता है। तो अगर नंबर अच्छा है तो कोशिश रहती है कि ब्लास्टोसिस्ट तक बनाया जाए और उसी को एम्ब्रियो ट्रांसफर में इस्तेमाल किया जाए। 4 ए ग्रेड और 2 बी ग्रेड से करीब अराउंड 2 ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट बनाए जा सकते हैं। कभी कभार ये नंबर इससे ज्यादा हो सकता है, पर फनल का ये मतलब है कि हम जितने नंबर से शुरू हुए थे उससे घट कर जब एम्ब्रियो की बारी आती है तो हमारे पास एक ट्रांसफर के लिए अराउंड 2 ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट होने चाहिए। और अगर हम एक ही एम्ब्रियो डालना चाहते हैं, आइडियल सिनेरियो में इन ब्लास्टोसिस्ट को भी जेनेटिक टेस्टिंग करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि कितने एम्ब्रियोज जेनेटिकली नॉर्मल है, उन्हीं को डाला जाए। तभी एक एम्ब्रियो जो है जेनेटिकली नॉर्मल ब्लास्टोसिस्ट प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस दे सकता है। उस चांसेस को, क्योंकि हम जेनेटिक टेस्टिंग हर पेशेंट में नहीं करते हैं, उसको कवर अप करने के लिए बहुत बार एम्ब्रियो का नंबर बढ़ाया जाता है और एक की बजाय 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए जाते हैं। तो करीब 10 अंडों से 2 ब्लास्टोसिस्ट तैयार होते हैं। बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि सबके 10 अंडे बन जाए। ये निर्भर करता है कि आपकी अंडा बनाने की क्षमता कैसी है। तो जितना हमारा एएमएच यानी एग बनाने का जो हार्मोन की हम बात करें, एग रिजर्व की बात करें, या अल्ट्रासाउंड में हमें कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं, ये बताएंगे कि उस महीने आपकी अंडा बनाने की क्षमता कैसी है। अगर दोनों ओवरीज में हमें 4-5 ऐसे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं तो करीब हमारे 10-12 अंडे बन जाने चाहिए और उस साइकिल के लिए हमारे 2 ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट तैयार होने चाहिए। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये रेशो गड़बड़ा जाते हैं। अगर कोई महिला 40 साल से ऊपर है तो उनमें ब्लास्टोसिस्ट ए ग्रेड बनाने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हर स्टेप पे एग की क्वालिटी जो है वो अफेक्ट होती है और ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनते, और बनते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग पे वो जेनेटिकली एबनॉर्मल आते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के चांसेस 40 के बाद कम हो जाते हैं। अगर अंडों के बारे में बात करें तो जिनके 5 के करीब अंडे निकलते हैं उनमें प्रेगनेंसी का चांस 20% के करीब होता है, और जिनके करीब 15 अंडे निकलते हैं उनमें प्रेगनेंसी का चांस बढ़कर अराउंड 70% तक हो सकता है। जितने ज्यादा अंडे होते हैं उतनी ज्यादा हमारी ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट एक ट्रांसफर के लिए क्या, ज्यादा ट्रांसफर के लिए भी अवेलेबल होंगे। मान लीजिए आपके 10 की जगह 20 अंडे निकले और हमारे पास इवेंचुअली 4 ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें से 2 ट्रांसफर किए जाएंगे और बाकी दोनों को फ्रीज कर लिया जाता है आगे की साइकिल्स के लिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी आ जाती है पहली बार में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो दोबारा से सारा प्रोसीजर कराने की जरूरत नहीं होती। इन्हीं फ्रोजन एम्ब्रियोज के इस्तेमाल से आप दोबारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, तभी आपका ये क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट जो है वो बढ़ जाता है।
तो अंडों की जितनी मात्रा बढ़ती है उतना क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट, यानी एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद जितने एम्ब्रियोज तैयार हुए उससे प्रेगनेंसी के चांस उतने ज्यादा हो सकते हैं, पर वो भी 30 अंडों के ऊपर स्टैग्नेंट हो जाते हैं क्योंकि इतने अंडे पर्याप्त होते हैं 2 या 3 बार ट्रांसफर के लिए विद गुड ए ग्रेड एम्ब्रियोज। तो अगर आप आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली बात, अंडे कितने निकलेंगे ये निर्भर करेगा आपकी अंडा बनाने की क्षमता पे, यानी एएमएच पे और एग रिजर्व एंट्रल फॉलिकल काउंट पे। सेकंड, आपकी एज कैसी है वो डिसाइड करेगी कि अंडों की क्वालिटी कैसी होगी। जितनी एज ज्यादा होगी उतनी आईवीएफ फनल में श्रिंकिंग होगी, यानी ज्यादा अंडे चाहिए होंगे अच्छे ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट बनाने के लिए। और तीसरी बात, जितना आप 40 के पास जाते हैं उतना जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी बढ़ जाती है, तो वो एम्ब्रियो जो ए ग्रेड शक्ल के भी होते हैं अराउंड द एज ऑफ 38 to 40, वो हो सकता है जेनेटिकली नॉर्मल ना हो, और इसीलिए ए ग्रेड एम्ब्रियोस के ट्रांसफर के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकता है ना आए। सो अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपके और कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।